इस दुआ में बहुत ताकत है। जो मौजूदा हालात हैं, जो वायरस फैला हुआ है, इस वायरस से हिफाजत के लिए आप ये दुआ कसरत से पढ़ें। इंशाअल्लाह आपको हर तरह के वायरस से, हर तरह की बीमारी से आपको महफूज रखेगी। हमेशा याद रखेंगे, सेहत और बीमारी इंसानी जिंदगी के साथ साथ है। इंसान की जिंदगी के कोई भी 2 दिन एक जैसे नहीं होते। अगर इंसान खुश है तो कल वो जरूर उदास होगा, और अगर वो अपने जिस्म में कुव्वत महसूस कर रहा है तो कल वो बीमार भी हो सकता है। इंसान के ऊपर दिन में भी कई तरह की मुख्तलिफ कैफियत गुजरती हैं। भी इंसान रूहानी तौर पर बीमार होता है और कभी इंसान जिस्मानी तौर पर बीमार हो जाता है। बीमारी की कैफियत सेहत की कैफियत से मुख्तलिफ होती है और हर इंसान महसूस कर सकता है। ऐसी सूरत में इंसान को दुआ के साथ साथ अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए, इसकी जानिब रुजू करना चाहिए और अपने लिए खूब दुआएं करते रहना चाहिए। बाज़ औक़ात बीमार खुद अपने लिए दुआ नहीं कर सकता, तो जो बीमार की इयादत करने के लिए, जो बीमार को देखने के लिए इसके दोस्त रिश्तेदार अजीज़ व अक़रिबा, हत्ता कि जो हस्पताल कामला मरीज के लिए ऐसी दुआएं पढ़ सकता है जो इसके लिए शिफायाबी का जरिया हो सकती हैं। तो बात यह है कि इंसान हर बात में अपने रब का मुहताज है। इसे अपनी हर ज़रूरत के लिए अपने रब की तरफ रुजू करना चाहिए। तो जब इंसान बीमार हो, और खुसूसन अगर ऐसी बीमारी का शिकार हो कि जिसमें बज़ाहिर शिफा की दूर दूर तक कोई उम्मीद ना हो, तो इसे और भी ज़्यादा खुशू व ख़ज़ू के साथ और ऐसे औक़ात में अल्लाह की जानिब रुजू कर लेना चाहिए कि जल्द अज़ जल्द सेहत याब हो सके। और इस सिलसिले में कभी भी इंसान को अल्लाह ताला की जानिब से मायूस नहीं होना चाहिए। और आज जो दुआ मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, और इससे एक वाक़या भी जड़ा है, वो भी आप सुनिए। हज़रत अब्दुल्ला अबन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत किया कि इनका गुज़र एक ऐसे बीमार के पास से हुआ जो सख्त बीमारियों में मुब्तला था। हज़रत अब्दुल्ला बन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस मरीज़ के कान में सूरत अल-मुमिनून की ये आयत मुबारका पढ़े और वो उसी वक्त ठीक हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहाँ मौजूद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला बन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से दरियाफ़त किया कि आपने इसके कान में कौन सी आयत, कौन सी दुआएं पढ़ी थी। तो हज़रत अब्दुल्ला बन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया कि मैंने ये आयत पढ़ी थी। इन आयत को चलते फिरते, रात के आखिरी औक़ात में या किसी भी वक्त, या सबा के वक्त आप अगर इसको पढ़ लें। उलमा कराम ने लिखा है कि सबा के वक्त नहार मिना अगर आप इस दुआ को 7 मरतबा पढ़कर पानी पर दम कर लें और इस पानी को आप पी लें, तो इंशाअल्लाह जिस्म के अंदर जितनी भी रूहानी और जिस्मानी बीमारी होंगी तो वो ख़त्म हो जाएंगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें आयात के बारे में इरशाद फरमाया कि मुझे कसम है इस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, अगर कोई भी आदमी यकीन रखने वाला हो, यकीन के साथ अगर वो ये आयत पढ़ लेगा और पहाड़ पर भी अगर ये आयत पढ़ेगा, तो वो पहाड़ भी अपनी जगह से फट सकता है। घर में कोई ना कोई छोटी मोटी बीमारियां होती हैं। कोई भी इंसान इनकार नहीं कर सकता कि इसके घर में बीमारी नहीं है। हर इंसान के घर में छोटी मोटी बीमारी, सरदर्द अचानक हो जाता है, बाज़ औक़ात कुछ दर्द हो जाता है, तो आप सबा नहार मिना इसको 7 मरतबा पढ़कर पानी पर दम करके पी ले, इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। वो आयत मुबारका ये है।